वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल्स पे। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या समझ में आता है आपको नेशनल इनकम से? अगर आपसे किसी ने पूछा नेशनल बर्ड क्या है तो आप क्या बताओगे? आंसर है आपके पास। अच्छा बताओ हमारा नेशनल एनिमल क्या है? ऑफ कोर्स आंसर है हमारे पास। बट अगर हम पूछेंगे कि आपकी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, क्या इसका आंसर सबके पास होगा? कुछ के पास होगा, बट बहुत कुछ के पास है, बहुत लोगों के पास है जिनके पास नहीं होगा। तो ओवरऑल इतना तो पता रहना चाहिए कि हाँ नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम से आपको क्या समझ में आता है? कुछ सोचो। हाँ, थोड़ा तो समझा होगा कि हाँ जो नेशन की इनकम होगी ओवरऑल वो हो गया नेशनल इनकम। पर उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? क्या मतलब डॉक्टर की सर्विसेज से जो इनकम होती है वो इंक्लूड होती होगी? हाँ हाँ होती होगी। टीचर्स की? हाँ होती होगी। भाजी वालों की? हाँ होती होगी। किराने स्टोर की? अरे सबकी हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की तो नहीं होती होगी ना। क्या इंक्लूड हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है? क्या फार्मर्स की जो इनकम है क्या वो इंक्लूड हो रही है? उसका ओवरऑल आंसर जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज़ बने रहो इसके साथ। आपको 8-10 मिनट में सब समझ में आ जाएगा कि हाँ नेशनल इनकम और उसके मतलब किस तरीके से उसका कंसेप्ट है, क्या उसके फीचर्स है। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है। इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे तो अलग अलग हमारे इकोनॉमिक्स है जिसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया गया है, उनका अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है। कुछ कंजम्पशन जो होता है ना, उसे ही जो ओवरऑल टोटल कंजम्पशन होता है उसको क्या मान लिए है कि हाँ वो नेशनल इनकम होती है। लाइक कैसे, वो डेफिनेशन पे जब हम जाते हैं ना तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, नेशनल इनकम में क्या आ रहा है, जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है उससे जो इनकम जनरेट होती है वो हो जाता है हमारा नेशनल इनकम। अगर हम देख रहे हैं कॉमन वे में तो कॉमन डेफिनेशन ये है। लेकिन उसके अंदर क्या, अब नेशनल इनकम क्या ये माइक्रो कंसेप्ट है या मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है? तो जैसा कि मैंने उसके पॉइंट में दी हूँ कि ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीजें। माइक्रो से क्या समझ में आ रहा है? छोटी चीजें। और मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो का मतलब ही छोटा और मैक्रो का मतलब ही बड़ा। तो ये कंसेप्ट जो है ये बड़ा कंसेप्ट है, ना कि छोटा। मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट मतलब ये जो इकोनॉमिक का जो ये कंसेप्ट है ये मैक्रो कंसेप्ट है, ना कि माइक्रो। मतलब यहाँ हम एक इंसान की इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहाँ हम एक फर्म की इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहाँ हम होल मतलब पूरा ऑल ओवर द इंडिया मतलब पूरी इंडिया की इनकम हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसलिए जहाँ पूरी स्टडी की जाती है डिटेल में उसको हम कहते हैं मैक्रो स्टडी। मतलब वहाँ हम क्या कर रहे हैं, पूरा डीप में जाके स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम, ये कंसेप्ट कौन सा है, ये मैक्रो कंसेप्ट है, ना कि माइक्रो। आई होप समझा होगा मैक्रो कंसेप्ट का मतलब। तो यहाँ तो समझा होगा कि हाँ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट इसलिए है कि हम होल मतलब पूरे इंडिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका हम क्या करते हैं, टोटल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, मैक्रो कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो फ्लो कॉन्सेप्ट से क्या समझ में आता है? फ्लो का मतलब फ्लो में बह रहे हैं, सुना है कभी? मतलब हाँ, यहाँ ये कैसा फ्लो है नेशनल इनकम, यहाँ ये सर्कुलर फ्लो चलता है। मतलब किस तरीके से, यहाँ हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है इकोनॉमिक्स में किस तरीके से चल रहा है। हम जैसे 12th में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ दो चीज़ों का कंसिडर कर रहे हैं। जैसे हमारा एक हाउस होल्ड हो जाता है और सेकेंड हमारा हो जाता है फर्म। यहाँ क्या होता है, हाउस होल्ड क्या करती है, प्रोवाइड करती है गुड्स, हाउस होल्ड क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है, किसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है फर्म्स को। और फर्म्स क्या कर रहे हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिला है उसके बदले में फर्म्स क्या दे रही है, फर्म्स दे रहे हैं लैंड की जगह पे आपको रेंट मिलेगा। अगर हाउस होल्ड लैंड दे रहा है तो उनको रेंट मिलेगा। जब वो लेबर प्रोवाइड कर रहा है तो उनको वेजेस मिलेगा।
और जिस तरीके से कैपिटल रहता है तो कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर उसको क्या मिलती है, उसकी इनकम मिलती है। तो उसी तरीके से मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही हमने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई किया तो हमें फैक्टर ऑफ इनकम मिलेगी। जो सप्लाई किया उसके बेसिस पे हमें क्या मिली है, इनकम। और उस इनकम को हम क्या चीज़ के यूज़ में लाते हैं, उस इनकम को हम परचेज, गुड्स एंड सर्विसेज हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं और उसे क्या करें, उस पैसे को यूज़ करें। और वो पैसा वापस किसके पास गया, अब वो वापस वो पैसा, रुक मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ध्यान, अभी जैसे समझो ये हाउस होल्ड है और ये हमारी फर्म है। अब क्या हुआ, हाउस होल्ड के पास क्या रहेगा, उनके पास लैंड है, उनके पास वो खुद वर्क करते, हाउस होल्ड मतलब हम, तो कॉमन लेबर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये अब इनको हमने क्या किया, प्रोवाइड कर दिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये हमें क्या दे रहे हैं, अब यहाँ इन्होंने हमें क्या दिया है, फैक्टर ऑफ इनकम, मतलब इसकी जगह पे हमें इनकम मिली है। अब ये जो इनकम हमारे पास ये आई है इसको तो हम सेव करके तो नहीं रखने वाले ना, मतलब उसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे। तो वो इनकम हम वापस अभी क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करेंगे। किसके पास से, फर्म के पास से हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज जब हम फर्म के पास से परचेस करेंगे तब फर्म क्या करेगी, उसी पैसे को यूटिलाइज करके क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, वापस वो यहाँ सेल करती है और वो वापस क्या करते हैं। इस तरीके से मतलब पैसा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक मतलब फ्लो हो रहा है मार्केट में, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज मनी ये क्या होता रहता है, सर्कुलर फ्लो में फ्लो होता रहता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक फ्लो कंसेप्ट है नेशनल इनकम, कि हमारी जो इनकम आती है वो क्या होती है, सॉरी इफ आज है फिर उसके बाद कल हम उसी को, मतलब इकोनॉमी में क्या होता रहता है, वो फ्लो होता रहता है, एक के पास रुकता नहीं है और इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी रन होती है। देन उसके बाद आता है हमारा मनी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। अब मनी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वैसी ही गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या करेंगे, लेंगे, मतलब कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे जिसकी कोई वैल्यू हो। जैसे कि हम अगर कोई कचरा है, अब कचरे में जो खराब है, हम लोग बोल सकते हैं ना, जो गुड्स हमारे खराब हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं, अब उन गुड्स, वो भी तो गुड्स है, बट क्या उसकी वैल्यू हम लेंगे, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है उस चीज़ को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इनकम कैलकुलेट करें। तो मतलब इसमें हम वो चीज़ें कैलकुलेट करने वाले जहाँ से हमें इनकम हो रही है, हमारी कंट्री को जहाँ जहाँ से इनकम मिली है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, मनी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, मतलब जिन गुड्स की मनी का वैल्यू है, मतलब उसका वैल्यू है जिस गुड्स का, उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम में। इतना क्लियर हुआ। जैसे मैं और एग्जांपल दे देती हूँ कि अब कुछ सर्विसेज होती है जो हम लोग खुद से करते हैं, जैसे किसी की हेल्प करना हो गया, हम किसी की मतलब सामने से जाके हेल्प कर रहे हैं, किसी को पैसे डोनेट कर रहे हैं, किसी को खाने के लिए दे रहे हैं कुछ, तो यहाँ तो हमने सर्विस प्रोवाइड की, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जो डॉक्टर की इनकम आएगी ना, जो उनको पैसा मिलेगा हमारे थ्रू, वो पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बट जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनजीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। क्यों, हम हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ जब हम हेल्प करते हैं तो उन सर्विसेज का कोई कॉस्ट नहीं है, उन सर्विसेज से हमने कुछ इनकम जनरेट नहीं किया, तो उन सर्विसेज को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता है इंक्लूडेड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स। अब यहाँ क्या होता है, नेशनल इनकम में हम जो इंक्लूड करते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ हम बार बार हर एक वैल्यू को क्या कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे अभी समझो कि एक फार्मर है, ओके, फार्मर ने क्या किया, सीड्स लेकर आए और सीड से उसने मैंगो ट्री, मतलब अभी मैंगो ट्री उसने प्लांट किया, उसके बाद मैंगो ट्री के बाद मैंगो का प्रोडक्शन हुआ, मतलब अभी मैंगो आए,
तो क्या डायरेक्ट मैंगो, अब उन मैंगो का क्या बनेगा, मतलब मैंगो जूस बनाया जाएगा फैक्ट्री में। तो क्या यहाँ जो मैंगो उसने सेल किया है फार्मर ने, वहाँ मैंगो सेल किया उसने 5000, समझो कितना सेल किया, क्वांटिटी मत देखो बस समझो। अब वो 5000 का सेल किया, अब उसके बाद उसका जो प्रोडक्शन हुआ वो जितना भी हुआ, लेकिन प्रोडक्शन होने के बाद जो मैंगो जूस था, अभी मैंगो सेल करने पे 5000 अर्न हुआ, लेकिन मैंगो जूस था उसको सेल करने के बाद 20000 अर्न हुआ। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, कौन सा अमाउंट लिया जाएगा? तो यहाँ जो लिया जाएगा फाइनल गुड्स का अमाउंट लिया जाएगा। तो यहाँ इस वही बताया गया है आपको कि जो हमारा नेशनल इनकम है इसमें जो कैलकुलेट होता है, तो यहाँ फाइनल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ना कि मतलब हमारी मिडल वन की अभी रॉ मटेरियल ही है और हम लोग वो WIP बोलते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस है, और हम लोग ने उस वैल्यू को ले लिए, तो वो नहीं चलेगा कि बीच में ही काम चल रहा है और हम लोग ने आधे पे ही उसकी वैल्यू कंसीडर कर रहा है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, डबल कैलकुलेशन हो जाएगा कि हमने एक बार तो उसकी वैल्यू लिए थे, वापस उसी की वैल्यू लेकी, मतलब इनकम जो हुई है वो हमारी 20,000 की हुई है, लेकिन हमने 5,000 का फिर एक्स्ट्रा डाल के उसको 25,000 करके शो कर दिया। तो वहाँ क्या होगा कि इनकम तो 20,000 की हुई है और हमने शो 25,000 किया नेशनल इनकम में, तो यहाँ रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाता है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे ये सब गड़बड़ होती है। तो यहाँ इसलिए बोला गया है कि हम जब वैल्यू लेंगे तो किसी भी गुड्स की हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू लेंगे। आई होप समझा। उसके बाद आता है नेट एग्रीगेट वैल्यू। अब नेट एग्रीगेट वैल्यू मतलब यहाँ हम जो वैल्यू कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे, वो हम कंसीडर करेंगे नेट वैल्यू, ना कि ग्रॉस। अब ग्रॉस और नेट का फर्क मतलब क्या होता है, मतलब अगर समझो आपके पास कोई मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू एप्रिसिएट होती है डेप्रिशिएट, ऑब्वियसली मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि यूज़ करने से वो थोड़ा मतलब पुराना हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम जो मशीनरी हमने लेकर आए थे 20,000 में, 2 साल के बाद क्या उसकी वैल्यू स्टिल 20,000 रहने वाली है? नहीं, उसकी वैल्यू कम होने वाली है। और इस साल भी अगर हम वही मशीनरी यूज़ कर रहे हैं 2 साल के बाद, जो न्यू ईयर आया है उस साल में भी हमने क्या किया है, वही पुरानी मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या 20,000 हम नेट इनकम मतलब उसका लेके? नहीं, उसकी जो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे नेट वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसकी जो भी वैल्यू आएगी 15,000, 10,000 एक्सेट्रा, वो वैल्यू हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इसलिए उसको बोला गया कि नेट एग्रीगेट वैल्यू लिया जाता है। आई होप समझाओ। फिर आते हैं हम इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब क्या है, क्या नेशनल इनकम में हमारी जो नेशन में जो इनकम हुई है उसके अंदर जो इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब बाहर से आई हुई इनकम भी कैलकुलेट करेंगे, ली जाएगी? कंफ्यूजन है, नहीं लेना चाहिए ना, मतलब वो तो हमारे नेशन की इनकम है, तो नेशन की इनकम में अब्रोड से आई हुई इनकम क्यों ली जाती है? इसलिए ली जा रही है क्योंकि वो इनकम भी तो मतलब हमारे मतलब इंडिया के लोगों ने ही अर्न की है ना, और इंडिया की ग्रोथ में काम आने वाली है वो इनकम। जैसे यहाँ इनकम किस बेसिस पे ली जाएगी, तो यहाँ इनकम इस तरीके से ली जाएगी, जैसे समझो कि आपने क्या किया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो उसकी वीडियोस अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। अभी आप ये देखिए कि हाँ, अगर समझो आपने क्या किया, एक्सपोर्ट, यहाँ जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर रहते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन गुड्स एंड सर्विसेज को लोग आउटसाइड इंडिया सेल कर रहे हैं, तो वो एक्सपोर्टर हुए। ओके, तो जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को आउटसाइड इंडिया सेल किया जा रहा है तो वहाँ से भी तो हमें इनकम मिल रही है। जैसे इंडिया में मैंगो जूस का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन वो जूस बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और वो जूस क्या किया जा रहा है, उसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। एक्सपोर्ट करने के बाद यूएसए से हमें कुछ डॉलर की अर्निंग हुई और उस डॉलर को कन्वर्ट करके हमने रुपीस में, हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट से इनकम कितनी हुई है, 20,000। मैं स्मॉल अमाउंट में ले रही हूँ, वरना वैसे तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है एक्सपोर्ट से, बट अभी ये देखते हैं कि 20,000 हमारी क्या हुई है, अर्निंग हुई है, हमने एक्सपोर्ट किया तो हमारे इंडिया के पास पैसा आया है। उसी तरीके से कुछ
कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी की जाती है, जैसे हमें कुछ बाहर के जो वेस्टर्न ड्रेसेस रहती है और बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है। तो जब हम क्या करते हैं कि वहाँ की कुछ भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू या जिस भी तरीके से, क्योंकि अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो पैसे जा रहे हैं फॉरेन में, इंडिया में वो पैसे नहीं है। तो वो पैसे अगर समझ लो आपने जो भी चीज़ें परचेस किए हो, लेकिन वो चीज़ें कौन सी है? अब्रोड की चीज़ें। तो हमने क्या किया? इंपोर्ट करके मंगाया है, और इंपोर्ट करके मंगाने पे उनको पैसा देना पड़ता है। अगर 10,000 का सामान हम उनका यूज़ कर रहे हैं तो वो 10,000 हम उसको दे रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जा रहा है? वो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के अमाउंट में से हम इम्पोर्ट का अमाउंट माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास 10,000 बचेगा, ये 10,000 हमारी क्या रहेगी? इनकम रहेगी जो अब्रॉड से हुई है, एक्चुअल इनकम। क्योंकि 20,000 तो हमने अर्न किया, लेकिन 10,000 पे भी कर दिया, तो एक्चुअल इनकम कौन सी हुई? 10,000 की। और ये 10,000 हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। इतना समझा? ओके। तो अभी हम आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट पे, फाइनेंशियल ईयर। मैंने जैसे बताया था कि नेशनल इनकम कब कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ईयर होता है वो हमारा कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। जी हाँ, जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट सबको पता होगा कि हाँ, हर किसी को मोस्टली पता है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो उसी तरीके से जो नेशनल इनकम भी अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की इनकम हुई है, उस इनकम को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अभी नेशनल इनकम कब कैलकुलेट की जाएगी? तो वो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएगी 31 मार्च के बाद। अभी 31 मार्च 2021 हमारा न्यू ईयर आ रहा है, तो हाँ, तो न्यू ईयर में वो इनकम कैलकुलेट की जाएगी कब से? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की। क्लियर? ओके, आई होप क्लियर हुआ। तो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो आप क्या करें? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, आपके फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़। बाय, टेक केयर।